गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आज ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आपका इंट्रोडक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का कराया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और साथ ही एब्जॉर्प्शन तथा एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस कर रहा था। ये जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम है वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यदि आपको कोई और क्वेश्चन नहीं मिलता है तभी आप उसको अटेम्प्ट करना। अब आज लेंगे हम शॉर्ट नोट्स है। ये बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन इम्पॉर्टेंट है ये शॉर्ट नोट्स। तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन के अनुसार जो किसी भी मॉलिक्यूल की जो कुल ऊर्जा है वो रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक तथा ट्रांसलेशनल एनर्जी का सम है। यानी कि E टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल E इज़ इक्वल टू E ट्रांसलेशनल प्लस E रोटेशनल प्लस E वाइब्रेशनल प्लस E इलेक्ट्रॉनिक। यदि हम इनको घटते हुए क्रम में देखें यानी कि E इलेक्ट्रॉनिक जो है उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, देन E वाइब्रेशनल, फिर E रोटेशनल एंड देन E ट्रांसलेशनल। E ट्रांसलेशन का मतलब स्थानांतरण की ऊर्जा। जो स्थानांतरण की ऊर्जा होती है वो क्वांटाइज नहीं होती, क्वांटीकृत नहीं होती है, मतलब लगातार होती है और इसका मान भी बहुत कम होता है। इसलिए जनरली हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब देखिए कि ये ई इलेक्ट्रॉनिक क्या चीज़ है। ई इलेक्ट्रॉनिक जिसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है एंड इट इज़ ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन द ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल दैट इज़ ग्राउंड स्टेट टू द हायर एनर्जी लेवल यानी कि एक्साइटेड स्टेट। या हम कह सकते हैं कि यह उन इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा के कारण होती है जो अनेक ऊर्जा स्तरों में रहते हैं। नौ वाइब्रेशनल एनर्जी देखिए क्या है, EV या कंपन ऊर्जा। यह मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सापेक्ष में कंपन के कारण होती है। इट इज़ ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द एटम इन द मॉलिक्यूल। नाउ रोटेशनल एनर्जी या हम कहें घूर्णन ऊर्जा, तो ये पूरे अणु के घूर्णन के कारण होती है। इट इज़ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। नाउ ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या है, which is due to the translational motion of the molecule। यहाँ हम कहें मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी की वजह से ये जो ऊर्जा होती है उसको हम स्थानांतरण की ऊर्जा कहते हैं। अब चूँकि ई ट्रांसलेशन आपने देखा कि ये सब बहुत कम होती है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए हम ई ट्रांसलेशनल को नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लिजिबल है इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन के अनुसार हम टोटल एनर्जी लिख सकते हैं मॉलिक्यूल की E इज़ इक्वल टू EE प्लस EV प्लस ER। और ये जो तीनों ऊर्जाएं हैं यानी कि EE इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, कंपन ऊर्जा तथा रोटेशनल ऊर्जा, ये क्वांटीकृत होते हैं। अर्थात इनमें जो परिवर्तन है, परिवर्तन के लिए कुछ विशिष्ट मान ही संभव हैं, तभी मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में या हम कहें एक कंपन स्तर से दूसरे कंपन स्तर में जा सकता है। एक निश्चित मान की ऊर्जा को अवशोषित करके ही मॉलिक्यूल इन एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन कर सकता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि इनकी वैल्यू डिस्क्रीट है, एक निश्चित वैल्यू है, लगातार वैल्यू नहीं है कि कुछ भी एनर्जी आई और उसने एब्जॉर्ब करा, फिर कुछ एनर्जी मिल गई, फिर एब्जॉर्ब करा और धीरे धीरे एनर्जी इतनी अटेन कर ली फिर वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाए, ऐसा नहीं होता। बल्कि एक साथ जब उसको एक डिस्क्रीट अमाउंट की ऊर्जा दी जाती है तब मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में या हम कहें एक कंपन से दूसरे कंपन लेवल में या एक घूर्णन स्तर से दूसरे घूर्णन स्तर में जब करता है। अब ये जो और मॉलिक्यूल की जो घूर्णन ऊर्जा है उसका मान रोटेशनल क्वांटम नंबर J से डिटर्मिन होता है, निर्धारित होता है। उस तरह से EV का मान वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर V से और E इलेक्ट्रॉनिक का मान प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से हम डिटर्मिन कर सकते हैं।
तीनों की वैल्यू दे रखी है। रोटेशनल एनर्जी ई आर इज इक्वल टू होता है J+1 h² / 8π²I। उस तरह से कंपन ऊर्जा इज इक्वल टू है V+12 h/2π√k/μ। और इलेक्ट्रॉनिक जो ऊर्जा है उसका है -2π² me⁴z²/n²h²। ये तीनों वैल्यू आपका आगे हम आपको इसको डिराइव करके दिखाएंगे। जो JVN है ये आपने देखा ये डिफरेंट क्वांटम नंबर्स हैं और इनकी वैल्यू हमेशा पूर्णांक में होगी, होल नंबर में होगी। उस I जो है वो जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, K फोर्स कांस्टेंट है, म्यू है रिड्यूस मास। क्वांटम नंबर चूँकि पूर्णांक होते हैं या होल नंबर में होते हैं, इसलिए जो ऊर्जा होगी वो भी क्वांटाइज्ड होगी और इसके मान लगातार नहीं होंगे बल्कि एक डिस्क्रीट वैल्यू इनकी होगी। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है उसको हम शो करते हैं n से, जिसकी वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है। उसी तरह से कंपन ऊर्जा लेवल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और रोटेशनल एनर्जी लेवल की वैल्यू यानी कि J की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है। नाउ अब देखते हैं कि क्या है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्या है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, जब एटम एनर्जी का अवशोषण करता है, कोई भी जब परमाणु ऊर्जा को अवशोषित करता है तो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में जंप करता है और फिर उसके बाद वो वापस जंप करता है और जब वापस जंप करता है तो ऊर्जा वो उत्सर्जित करता है और उसकी वजह से हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जबकि मॉलिक्यूल के केस में जब ऊर्जा अवशोषित होती है तो मॉलिक्यूल के अंदर घूर्णन भी हो सकता है, वाइब्रेशन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी हो सकता है। डिपेंड करता है मॉलिक्यूल ने कितनी ऊर्जा का अवशोषण करा है। और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, चाहे रोटेशनल एनर्जी लेवल, चाहे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, अभी आपके साथ डिस्कशन करा था हमने, सारी के सारी क्वांटाइज्ड होती हैं, अर्थात उनका एक निश्चित, एक डिस्क्रीट वैल्यू होती है। अब ये जो रोटेशनल, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो मॉलिक्यूल की होती है उनको एक साथ मिलाकर हम कहते हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल। और ट्रांजिशन जब इन एनर्जी लेवल्स के बीच में होता है और तब हमें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो इसको आगे डिस्कस करने से पहले अब जैसा हम ये देखें कि किस तरह से जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल किस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है उसमें हमने कहा जो डिफरेंट लेवल है उसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं और इनकी वैल्यू n इज इक्वल टू 1 एंड 2 हो सकती है। तो देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल है और ये यहाँ से यहाँ तक लेकर दूसरा इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2। उसके बाद यदि हम देखें तो ये देखिए यहाँ पर लिख रखा है वाइब्रेशनल सब लेवल्स, जिसको हम V से डिनोट करते हैं और जिसकी वैल्यू हमने बताई 0, 1, 2, 3। तो ये 0, 1, 2, 3, फिर अगेन दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में ये दूसरे में ये 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो गई। वाइब्रेशन लेवल के बाद आता है रोटेशनल सब लेवल, जिसको हम J से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू भी देखिए, ये 0 से लेकर 1 के बीच में, ये 0 से 1 तो वाइब्रेशन लेवल है, इसके बीच में ये छोटे छोटे लिखा हुआ 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, फिर अगेन 0, 1, 2, 3, फिर अगेन 0, 1, 2, 3 इस तरह से लिख रखा है। तो इसका मतलब कि ये तो रहा इलेक्ट्रॉनिक लेवल, ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल मिलके बना हुआ है वाइब्रेशन लेवल से और प्रत्येक वाइब्रेशनल लेवल मिलके बना है रोटेशनल लेवल से। तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल हो गया। एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल में देखिए ये 1 है, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक लेवल है जो कि डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल से मिलके बना हुआ, ये शो हो रहा है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और एक वाइब्रेशनल लेवल ये रोटेशनल लेवल से मिलके बना हुआ है। तो आपने देखा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक लेवल में कई सारे वाइब्रेशनल लेवल हैं और प्रत्येक वाइब्रेशन लेवल में कई रोटेशनल लेवल है से मिलकर बना हुआ है। तो जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा चाहिए एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जंप करने के लिए। सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है
और उससे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है यदि वो एक कंपन लेवल से दूसरे कंपन लेवल में जाना चाहता है तो उससे कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है। देखिए यह यहाँ से यहाँ तक है। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जाना चाहेगा तो इतनी ऊर्जा चाहिए, एक कंपन लेवल से दूसरे कंपन लेवल में जाना चाहेगा तो इतनी ऊर्जा चाहिए। और केवल यदि घूर्णन में ही अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो देखिए आप इतना थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है घूर्णन लेवल के बीच में ट्रांजिशन के लिए। तो चूँकि लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व होती हैं इस ट्रांजिशन में, यदि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन हो रहा है तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसका मतलब कंपन में भी ट्रांजिशन हो रहा है और घूर्णन में लेवल में भी ट्रांजिशन हो रहा है। तो इसका मतलब लार्ज नंबर्स ऑफ जो एनर्जी लेवल है वो इस संक्रमण में इन्वॉल्व हो रही हैं और इसी वजह से जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है वो कॉम्प्लेक्स होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा से यदि हम कंपेयर करें तो। जिस तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमें हेल्प करता है एटम की स्ट्रक्चर जानने के लिए, उसी तरह से मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा से भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं अबाउट द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर जो स्पेक्ट्रा है उससे हमें मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है, जैसे कि बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है या डाइपोल मोमेंट क्या है एंड सो ऑन। तो आज बच्चों यहीं तक लेंगे और नेक्स्ट टर्न पे फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।